Hello everyone. This is the first video of the series Analysis of Algorithms. तो इस लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक सैम्पल एल्गोरिदम देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो एन एल्गोरिदम इज़ अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर that takes a value or a set of values as input and produces a value or a set of values as output। तो मेन चीज़ इसमें देखें तो यहाँ पर वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है कि एक ऐसा प्रोसीजर जो कि एफिशिएंट हो, मेमोरी एफिशिएंट हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो, उसको हम एल्गोरिदम कहेंगे। और वी कैन आल्सो से दैट एन एल्गोरिदम इज़ अ थ्योरेटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अगर हम उसको थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एन एल्गोरिदम। Computer science is the study of algorithms. तो according to Donald Knuth, computer science is the study of algorithms। तो computer science में जितने भी courses हैं तो actually हम उनमें procedures और algorithms को ही study करते हैं। An algorithm can be written as simple plain text। तो algorithm को हम simple plain text में represent कर सकते हैं, जैसा कि आप step 1 लिख दें, step 2 लिख दें, step 3 लिख दें and so on। तो plain टेक्स्ट के अंदर आप एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज़ बाय यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट शेप्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट टास्क्स को, डिफरेंट स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल शेप यूज़ की जाती है लीनियर ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से जो ओवल शेप है वो स्टार्ट और एंड के लिए, और जो ब्रांच स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए डायमंड शेप्स वगैरह रिप्रेजेंट की जाती हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। थर्ड मेथड इज़ सूडो कोड। तो सूडो कोड की फॉर्म में भी हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फेमस वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम्स। तो इसमें प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स की तरह के स्टेटमेंट्स होंगी, जिनके ज़रिए से हम सूडो कोड के ज़रिए से हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, कि किसी भी एल्गोरिदम को हम एनालाइज क्यों करेंगे। तो एनालिसिस वुड बी परफॉर्म्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द एल्गोरिदम, वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, टू एनालाइज वेदर इट्स करेक्ट और कंप्लीट, या फिर हम एल्गोरिदम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए उसको एनालाइज करेंगे कि एक एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, कितने कम टाइम में वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो एफिशिएंसी इज़ मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम चेक करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। उसके बाद मेमोरी एफिशिएंसी भी रिक्वायर्ड है कि एक एल्गोरिदम जो है वो कंप्यूटर में कितनी मेमोरी लेता है। तो कम मेमोरी में एक एल्गोरिदम को काम करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एक सैम्पल एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है मैक्सिमम एलिमेंट, एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि किसी भी एक अरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास गिवन है, ये एक सूडो कोड की फॉर्म में एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में आपको नज़र आ रही हैं। तो लिखने का जो मेन मेथड होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एल्गोरिदम और एल्गोरिदम का नेम जस्ट लाइक अ फंक्शन और प्रोसीजर, और उसके बाद उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम मैक्सिमम एलिमेंट, और उसमें एक अरे है ए जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी इंडेक्स है n-1। तो टोटल साइज़ जो है वो n है। उसके बाद हम इनपुट लिखेंगे और आउटपुट लिखेंगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इनपुट a है, तो इनपुट एन अरे ए ऑफ साइज n। इसी तरह से आउटपुट क्या होगी इस एल्गोरिदम की, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ a। तो इस अरे में कोई भी अगर गिवन अरे है तो उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगा। तो मिसाल के तौर पर इस एल्गोरिदम को देखने से पहले अगर हम देखें तो लेट से हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं। यहाँ पर अगर मैं एक अरे सैम्पल अरे अगर बना लेता हूँ तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास लेट से नंबर है 3, 4, 7, 8, 1, 9।
दिस इज इंडेक्स 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखें तो मैक्सिमम इज इक्वल टू, जो एरो है लेफ्ट एरो, इट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो A0 की वैल्यू मैक्स में असाइन हो रही है, तो हमारे पास जो एक वेरिएबल है मैक्स, उसमें A0 की वैल्यू चली जाएगी। तो लेट्स से मैक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n-1 डू। तो दिस इज़ अ फॉर लूप जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक जा रहा है, क्योंकि जो 0 वाली वैल्यू है A0 वो ऑलरेडी हमने मैक्स वेरिएबल में असाइन कर दिया हुआ है। तो हमारा जो लूप होगा वो 0 के बजाय 1 से स्टार्ट होगा, तो n-1 तक। इफ़ a ऑफ i इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो जो हमने मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की है, अगर हमारी जो a ऑफ i है 1 से लेकर n-1 किसी भी वैल्यू की, जब किसी भी इंडेक्स की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर होगी तो हम उसको मैक्स कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और लूप चलता जाएगा, जब लूप एंड होगा तो हमारे पास मैक्स के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू होगी और फाइनली लूप ख़त्म होने के बाद हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 जो है सॉरी 3 यहाँ पर असाइंड है मैक्स को। 1 चेक हुआ तो मैक्स उससे ग्रेटर है, तो मैक्स में वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद अगली इटरेशन के अंदर 7 जो है वो 4 से भी ग्रेटर है, तो 7 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 8 7 से भी ग्रेटर है, तो इसमें 8 आ जाएगा। 1 जो है वो ग्रेटर नहीं है, उससे अगली इटरेशन में 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मैक्स के अंदर 9। और जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनली व्हेन दी ऑल द इटरेशंस आर कंप्लीटेड तो एल्गोरिदम विल रिटर्न मैक्स, और मैक्स में पड़ा होगा हमारे पास 9 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर सैम्पल अरे। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम काम कर रहा है। अब अगर हम देखें कि इस एल्गोरिदम को हम एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो एनालिसिस में हमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स एनालिसिस में, एफिशिएंसी में यूजुअली काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पर देखें तो मैक्स इज़ इक्वल टू A0, तो ये 1 टाइम चल रहा है। इसी तरह से रिटर्न ये भी 1 टाइम चलेगा, 1 टाइम रन होगा। इनको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। जो फॉर लूप है उसमें कुछ रेपिटिशंस हो रही हैं। तो फॉर लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है, तो ये 1 से लेकर n-1 तक चल रहा है, ठीक है जी। तो टोटल जो इटरेशंस होंगी वो होंगी n-1, ठीक है। तो इस लूप में जो इफ़ की कंडीशन है वो चेक होगी n-1 टाइम्स, ठीक। तो अगर हम इन सारे के सारे स्टेप्स को काउंट कर लें तो हमारे पास एक्चुअल रनिंग टाइम आ जाएगा इस सैम्पल एल्गोरिदम का। तो रनिंग टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी ऑफ एन की फॉर्म में, टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन इनपुट्स एन। तो एन इज़ साइज ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास होगा n-1 प्लस ये 1 प्लस लास्ट वाला 1। तो हमारे पास फाइनल जो फंक्शन बनेगा टी ऑफ एन दैट वुड बी n+1। तो ये रनिंग टाइम है इस एल्गोरिदम का मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने एक सैम्पल वे से, हमने ख़ुद से इंट्यूटिवली देख के तो इसको काउंट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम फॉर्मल मेथड देखेंगे कि हम ये काउंटिंग किस तरह से परफॉर्म करेंगे। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बेसिक ऑपरेशन। जब भी किसी भी एल्गोरिदम को हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले उसमें से एक बेसिक ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। जो मेन प्रोमिनेंट टास्क होगा या स्टेप होगा किसी भी एल्गोरिदम का, दैट वुड बी कॉल्ड अ बेसिक ऑपरेशन। तो हमारे इस एग्जांपल में जो इफ़ की स्टेटमेंट है दैट इज़ अ बेसिक ऑपरेशन जिसको हमने काउंट किया। तो जो बेसिक ऑपरेशन है वो इतनी इटरेशंस में n-1 टाइम्स चल रहा था, प्लस दीज टू स्टेटमेंट्स, और हमने उनको काउंट किया तो हमारे पास टोटल रनिंग टाइम आ गया टी ऑफ एन n+1। तो जितने जो भी एल्गोरिदम्स होंगे यूजुअली उनके रनिंग टाइम्स जो है वो फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस की फॉर्म में हमारे पास आएंगे। तो बजाय इसके कि हम
फंक्शंस को याद रखें तो हम उनकी एक्यूरेसी क्लासेस में उनको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो वो क्लासेस क्या होती हैं और फंक्शंस को हम किस तरह से उन क्लासेस में असाइन करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।